हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के, कुछ क्वेश्चन मिला करके हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो एग्जैक्टली है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको लिखा गया, ये हमारे पास टेलीग्राम पे क्वेश्चन आई थी जिसमें सेम टू सेम लिखा हुआ था। मैं आपको सेंड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, हाँ, आप जाके देख लेना। कुछ क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम है, एकदम पक्का। कुछ थोड़ी सी जैसे डेटा होती है, मिसमैच होती है, तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा डेटा को बताना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 100% ये क्वेश्चन आया है। ये कहा गया है, देखिए ये तीन सर्कल है अंदर में, ठीक है। तीनों जो छोटे छोटे सर्कल सेम है, और ये जो ऊपर से लगाया गया है ये रबड़ बैंड है। आप इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके होंगे। यानी कह रहा है कि तीन सर्कल को एक रबड़ के सहारे से ऐसे बांध दिया गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आपसे पूछा था, ये जो है ना रबड़ बैंड, यानी रबड़ बैंड की परिमाप बतानी है आपको। रबड़ बैंड की परिमाप बतानी क्या होगी, यानी इस पूरा। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। देखो, जैसे छोटे छोटे सर्किल है, तब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए समझिएगा सब गौर से, कि अगर यहाँ पे सर्कल है ना, यहाँ से जैसे यहाँ जहाँ टच कर रहा है इसको, देखिए ऐसे, ये कुछ ऐसे बंधी होगी जैसे यहाँ से मान लेते हैं। चलो, हम यहाँ से जो टच करिए सर्कल ऐसे, और यहाँ से ऐसे टच करिए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप ऐसे मारो, समझाते मैं इसको, इससे हो गया। उस तरह से अब यहाँ से चले गए, यहाँ से ऐसे कि देखिए, ऐसे से इसको टच करिए, ठीक है, ये ऐसे। फिर यहाँ से ये इसको टच करेगी इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाइए तो इसको ये टच करेगी इस तरह से, ऐसे और ऐसे टच करिए ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको समझिएगा। अब मैंने इसको जैसे मिला दी, ये मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिला दी। फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, बट आप एग्जाम में होंगे तो आपका सही क्या होगा। देखो, अब जैसे ये बैंड हो गए, ये हो गया ना, ये जैसे देखो रबर बैंड से अगर बांधा जाता है तो एग्जैक्टली मैं फिगर आपको डाल दूंगा यहाँ पे कि इस तरह से बांधा जाएगा। देखो, जैसे ये फिगर है, ये फिगर है, ठीक है। तो जहां पे रबड़ बैंड होगा वहां तो गोलाकार, बट इस जगह पे वो क्या सीधा ऐसे बंधेगा इस तरह से, क्योंकि टाइट रहता है ना रबर बैंड, तो इस तरह से होगा, यहाँ गोलाकार होगा। तो मैं आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, जैसे ये वाली दूरी हो गई, ये कितनी हो गई आपके, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तीन इधर हो गए, ठीक, इधर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइट रहता है। तो टाइट जब रहा तो समझिए, ये इसका रेडियस 7 है, ये 7 है, तो ये कितना हो गया, एक, यानी ये पूरा हो गया, ये वाला हिस्सा 14। इस तरह से 14, ये 14, ये 14 48, यानी 48, तो ये हो गया, ठीक है। यानी कह सकते हो 3 गुना चाप, जिसको कह सकते हो, यानी मैं तो कह सकते हूँ 3 गुना चाप, यानी इस तरह से कह लो, है ना, ये हो गया, ये आपका हो गया। जैसे ये चाप जो पड़ा, उसके बाद 48 ये हो गया, प्लस देखिए ये जैसे स्थिति है ना, ये वाले जो हिस्से हैं, जैसे ये आपका देखिए, इस सर्कल में आ जाइए, तो सर्कल में जैसे ये कॉर्नर रहा, इस तरह से जब कटे हैं तो एक यहाँ पे आएगा, एक दूसरा, जैसे देखिए एक यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ 2 हुआ, और तीसरा यहाँ पे हुआ, ये वाले हिस्से 3 इधर हो गया, ठीक है। प्लस क्या हो गया आपका, जैसे ये एक सर्कल को 3 भाग में काटा गया, एक इधर, 2 इधर, 3 इधर, तो एक सर्कल हो गया। प्लस क्या हो जाएगा, उस वृत्त की परिधि, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 48 इधर हो गया, और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 48 प्लस 2, आर का आर दिया हुआ 7 प्लस ये पाई, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, देखो इसके आंसर हो जाएंगे 48 प्लस 7 यानी 14, यानी 14 पाई इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसकी परिधि होगी, रबर बैंड की परिधि। बहुत दिन के बाद इस क्वेश्चन को मिला है देखने के लिए, इसके लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू, इसके जो इसने भेजा उसके लिए थैंक यू। ये भी देखो क्वेश्चन भेजा गया इस क्वेश्चन जो हमारे टेलीग्राम में भेजा गया था, बस इतना ऐसे लिखा गया था। देखो मैं बता देता कि आप मेरे पे फिर गाली गलौज मत करना। मार्कअप लिखा हुआ था 15%, फिर लिखा हुआ था डिस्काउंट 5%, तो बोला था प्रॉफिट परसेंट। तो एक्स क्वेश्चन यही हो सकता है। क्वेश्चन क्या होगा, मार्कअप मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु के मूल्य थी जैसे मान लीजिए अगर मान लो मैंने कहा कि सीपी 100 रुपया है ठीक है सीपी 100 रुपया है, 100 पे क्या किया कि 15% बढ़ा करके, बोला गया है 15% बढ़ा करके इसकी अंकित मूल्य चिपकाया गया, यानी मार्केट प्राइस कितना 115 हो गया। बोला गया यहाँ से 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यहाँ से डिस्काउंट दिया जा रहा है, अब फिर से इसको बेचा गया, तो बताना फाइनली कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, प्रॉफिट की पूछ रहा है। तो देखो इसके 115% का अगर 5% डिस्काउंट मिलता है तो कितना हो जा रहा है, देखना
15 पचे 75 हो गया, 5 एका 5 हो गया, ठीक है। 15 पचे 75, 5 एका 5 प्लस ये जो आपका है परसेंटेज तो बटा 0 हो गया, यानी इस पे डिस्काउंट मिला है 5.75 पैसा का। अगर 115 पे 5.75 का डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई बताओगे? अगर मैंने चलो इसको मान लिया तो 0 जो 75 गया तो बचा 25 पैसा, ठीक है। ये बचे 4 में से 5 गया तो 9 5 14 हो गया, ये बचे जो यानी 109 रुपये 25 पैसा। तो कह सकते हो कि जो चीजें 100 रुपये में एक थी उसको बेचा गया बढ़ा चढ़ा के कितना 109 रुपये 25 पैसा। तो प्रॉफिट कितनी की हो गई बता देना? प्रॉफिट हो गई 9 रुपये 25 पैसा की। किस पे हुई? 100 पे। तो गुना 100 यानी कितना लाभ हो गया है? 9.25% का लाभ हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया, 9.25% का प्रॉफिट हो गया। ये पहला सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी आया है ना, ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? ये भी फिगर में हमारा है, जो है मैं वही बता रहा हूँ आपको। चलो देखो, ये क्या है कि ABCD स्क्वायर है, यानी ये जो है एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा यानी इस वर्ग की भुजा है 7 सेंटीमीटर। ये जो हाइट दिया हुआ है यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यानी इसकी मान लो ये ऊंचाई देकर रखा है, कितना है भाई? आप इमेजिन करके देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे हाइट देकर रखा है, यानी कितना 20 देकर रखा है। तो आयतन एक्चुअल में होता क्या है? इसका आयतन होता है, ठीक है, ये होता है आपका देखो 1/3 है ना, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। पिरामिड है ना, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब 1/3 कितना हो गया? 1/3 लिख दीजिए आप, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। आधार है क्या? देखो 1/3 हमारा हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया। आधार का है कि आधार हमारा वर्गाकार, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी 7 गुना 7। ये ऊंचाई कितना हमारा है? 20 है, तो आंसर हो जाएगा कितना? 7 से 49 98 यानी 980/3 इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। जो भी होगा उसका स्क्वायर में चला जाएगा। अगली क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर फाइंड एरिया, मतलब एक समबाहु त्रिभुज ए से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी भुजाएं कितनी 8 है। इसका क्षेत्रफल तो आपको पता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 × a²। तो ए हो गया हमारा 8 × 64 यानी √3/4 × 8 × 8, तो 4 से कट गया 2 यानी 16 √3 इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगली क्वेश्चन ये पूछा क्या था, माइंड द मीन ऑफ 27 एंड 300। तो माइंड द मीन मतलब क्या होता है? मीन होता है कि मध्य अनुपात, यानी मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो होता है √3 27 × 300 ले लो। अब देखो क्या हो जाएगा, 27 को तोड़ोगे तो 9 या 27 हो गया, 300 को तोड़ दो 100 गुना 3 पे तो हो गया। इसके आंसर कितना आ जाएगा? 9 का 3 आ जाएगा, इस 3 का ग्रुप है तो 3 हो गया, इसका 10 आ गया, तो आंसर हो गया 3 3 9 9 10 का 90, इसका 90 हो गया आंसर। अगली क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ऐसा कोई स्टूडेंट ने बोला कि सर जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर 5/13 आ रहा था, तो 5/13 के हिसाब से 10 5/12 मान लो कुछ भी, तो 5/12 अगर होता है 10 तो उसके ट्रिपलेट लगते हैं 13 के, ठीक है। तो इस हिसाब से साइन बटा यानी 5/13 इसका आंसर हो सकता है। अगली क्वेश्चन अगर है, अगली क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा है एक जो है ना 50, ये है सेकंड शिफ्ट में, 50 किलोमीटर की चाल से चलता है 250 किलोमीटर और 70 की चाल से 350, तो औसत चाल देखो, औसत चाल जो होते हैं एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस को क्या देखो 250 यहाँ पे 350 यानी 3 2 5 600 हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम क्या हो जाएगा? इस हिसाब से 50 की स्पीड से चलता है तो 5 घंटे यहाँ लगेंगे, 7 की स्पीड चलता है तो 5 घंटे यहाँ लगेंगे, 10 हो गया, यानी हो गया 600/10, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसके हो गया चाल, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 7 क्वेश्चन थे, ये हमारे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड और मिलाकर के हुए कुछ क्वेश्चन। फिर जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा, फिर सामने आपके साथ लाइव करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हो कि अगर इसके अलावा जो क्वेश्चन थे मुझे बता सकते हो, अगर इसमें थोड़ी सी डेटा इधर उधर हुई होगी तो भी मुझे क्लियर बता सकते हो, क्योंकि देखो रीजन क्या होता है, आप ही मुझे क्वेश्चन भेजते हो और आप लिखते हो सर कुछ याद नहीं है बता देना, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर चेक करना इस चीज को। तो क्या होता है कि हमें आपकी बातों को समझना पड़ता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो नहीं कहना चाह रहे हो, उससे मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूँ या थोड़ा सा डेटा समझाता हूँ ताकि आप इस प्रोसेस को समझ पाओ। मेरी व्यू ये रहती है कि आप जाके उस पैटर्न को समझिए और आगे का एग्जाम दीजिए, ठीक है। बाकी मैं खुद नहीं बैठता एग्जाम में, तो आप बैठते हो, तो आप अगर एग्जैक्ट डेटा किसको करेक्शन कर दोगे तो मैं दोबारा फिर से बताऊंगा। ओके, मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय, थैंक यू एंड वेलकम।